नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई, लेकिन उनसे जुड़ी कई अन्य बातों का खुलासा देश में होता रहता है। इसी कड़ी में एक और सच्चाई सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नेताजी के परिवार की जासूसी करवाते थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को ने जो 2 फाइलें दी हैं, यह बात उसमें सामने आई है कि 1948 से 1968 तक लगातार नेताजी के परिजनों पर सरकार की नजर रही। ये फाइल नेशनल आर्काइव्स में मौजूद हैं। जिस दौरान नेताजी के परिवार की जासूसी की गई, उस दौरान 16 सालों तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करती थी। कहा यह जा रहा है कि आईबी के अधिकारी नेताजी के परिवार वालों के लिखे पत्रों और बाहर से आए पत्रों को खोलकर पढ़ते थे और उनकी कॉपी भी रखते थे। उनके परिजनों की विदेश यात्रा पर भी नजर रखी जाती थी। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेहरू ने 20 साल तक कराई नेताजी के परिवार की जासूसी? कहीं बोस की जासूसी का आरोप नेहरू को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? क्या मोदी सरकार को नेताजी से जुड़े रहस्यों को सार्वजनिक कर देना चाहिए? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आजादी के बाद से न जाने कितनी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाइलों में जिंदा हुए और फिर फाइलों में ही दफन हो गए। एक बार फिर नेताजी की रहस्यों से जुड़ी फाइलों पर से गर्द हटी है, लेकिन इस बार फाइलों से जो कुछ निकलकर सामने आया, उससे देश का सियासी माहौल गर्म हो गया है। तो में जिक्र किया गया है कि नेहरू सरकार जानने की इच्छुक थी कि बोस के परिजन किससे मिलते हैं और क्या चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नजर नेताजी के भतीजों शिशिर कुमार बोस और अमीय नाथ बोस पर ही रखी गई थी। Well, definitely this is a very shocking revelation, not only for the members of the Bose family, but I think even the people of this great nation. नेताजी की जासूसी का दावा कितना सही है, कितना गलत, लेकिन जासूसी के इस खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी क्यों? सवाल नंबर 2, क्या नेताजी की वापसी से डरते थे नेहरू? सवाल नंबर 3, क्या ये नेहरू को बदनाम करने की साजिश है? सवाल नंबर 4, नेताजी की जासूसी की फाइल अब सामने क्यों? सवाल नंबर 5, नेताजी की फाइलें सार्वजनिक क्यों नहीं करती सरकारें? को लेकर रहस्य अभी भी बरकरार है। सरकारें नेताजी पर खुलासे को लेकर विदेश संबंध खराब होने का रोना रोती हैं। ऐसे में सवाल ये कि आईबी की फाइलों से नेताजी के परिवार की जासूसी की खबर कैसे लीक हुई? क्या केंद्र की सरकारें आजादी के सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्य को सियासी हथकंडा समझती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, सवाल कई हैं, बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं और उससे पहले मेरे साथ जो यहां पर तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ अनुज धर मौजूद हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर किताब लिखी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी चर्चा में शिरकत करेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नलिन कोहली, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। आईबी के भी एक रिटायर्ड अधिकारी से हम बातचीत करेंगे, बीएस कंवर साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल अनुज धर जी आपसे ही है। तमाम जो बातें हो रही हैं इस खुलासे को लेकर, इन फाइलों का आखिर आधार क्या है? नहीं, फाइलों का आधार बड़ा सिंपल स्ट्रेट है कि आज 2005 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट डिसमिस कर दी गई थी और रिपोर्ट डिसमिस करने के बाद मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर ग्रुप बनाया मिशन नेताजी। हम लोगों ने कार्टी एप्लीकेशन फाइल किया। उससे जो केस आगे बढ़ा तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंच गया। वहां जाने के बाद सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया जिसमें कहा गया कि नेताजी से जुड़ी ये कुछ फाइलें आप जो है आपके पास में है, गृह मंत्रालय उनको नेशनल आर्काइव में भेज दे। 2012 में ये फाइलें वहां भेज दी गई। तो पहली बात, ये कुछ लोग आज बातें बोल रहे हैं कि फाइलें लीक हुई हैं, फलाना ढमकाना, वो सब गलत है। ये फाइलें कांग्रेस के टाइम पे ही नेशनल आर्काइव भेज दी गई थी। अच्छा। हुआ ये कि आज से 6 महीने पहले जब मैं वहां पे की फाइलों की संख्या 1000 के आसपास है, बहुत ज्यादा, मतलब हजारों पन्ने वहां पड़े हैं। जब मैं वहां बैठ के उनको देख रहा था तो मेरे हाथ में ये कई फाइलें लगी, जिसमें से 2 फाइलें भी थी। अब इनको देख के बड़ा सिंपल, मतलब ओपन एंड शॉर्ट केस है जो हमने बचपन में पढ़ते थे, हम लोग एज ए जर्नलिस्ट सुनते थे कि अमेरिका में वाटर गेट स्कैंडल हुआ था, जहां पे वो लोग जासूसी उन्होंने करवाई और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को मिसयूज किया। वो सारा कच्चा चिट्ठा इन फाइलों में, कम से कम 2 फाइलों में हमें दिखाई दे रहा है। और ये लोग, इसमें कोई डिस्प्यूट की बात है नहीं, फाइलें हैं, बकायदा उसमें नाम लिखा हुआ है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, आगे मैं बात करूंगा फाइलों पर भी आपसे, लेकिन अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अखिलेश जी, आखिर क्यों जासूसी हुई? नेताजी के जो परिवार के लोग हैं उनका यह कहना है कि जासूसी तो उसकी होती है जिसने कोई क्राइम किया हो।
सुभाष चंद्र बोस तो आजादी के सिपाही थे, उनकी जासूसी क्यों? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं, अगर हुई है और कुछ दस्तावेज जैसे बताए जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, तो ये तो जो वर्तमान हुकूमत है उसे ऑफिशियली बताना चाहिए कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या क्या चीजें उस पत्रावलियों में या फाइलों में है जी। एक ऑफिशियल बयान आए, बताए। क्योंकि ये जिस तरह से किया जा रहा है, ये जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद के हमारे वरिष्ठतम नेता है देश के जी, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सरकार गंभीर है, वो चाहती है, तो क्यों नहीं सारे चीजों को उजागर कर देती है। देखिए, आपका सवाल बड़ा मौजूद है अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो आप कह रहे हैं, मैं इसका जवाब लूंगा। को पार्लियामेंट में बीजेपी के नेता कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन सुकेश आपसे कमेंट इस पर मैं चाहूंगा। क्या आपको लगता है जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, जानबूझकर इस तरह के खुलासे किए जा रहे हैं, चरण दर चरण इस तरह से लीक किए जा रहे हैं? क्या एक बार में सारी फाइलें सामने नहीं आ जानी चाहिए थी? देखिए, नेताजी का मामला अलग है और पॉलिटिकल स्पायनेज होता है, जासूसी कराई जाती है, ये एक सच बात है। और ये हम लोगों ने एक्टिव रिपोर्टिंग में, एक्टिवली जो आदमी रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग करता है, उसको मालूम है कि ऐसी चीजें होती हैं। और इसका एक लंबा इतिहास है कि किसकी जासूसी हुई, किसकी जासूसी नहीं हुई। इसका एक लंबा इतिहास भी है, सबको मालूम है। चाहे वो यूपीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, सब अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ कुछ न कुछ जासूसी कराते थे। ये सब जानते हैं, कैमरे पे कोई इसको माने चाहे नहीं माने। अब ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो नेहरू की जो विरासत है और जो उनको हाई स्टीम में एक पार्टी लेकर चलती है, क्या उसको कहीं ना कहीं इरोड करने की कोशिश है? क्या इसकी तरफ ये इशारा करेगा बार बार कि क्या नेहरू, कहा जाता है कि सबसे पहला जो स्कैम हुआ, जीप स्कैम, वो भी नेहरू के टाइम में हुआ। उन्होंने अब जासूसी भी कराई, तो क्या डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है क्या नेहरू को? ये एक सवाल उठेगा जिसका जवाब बीजेपी दे। नलिन कोहली साहब, जवाब दीजिए। ये बड़ी अद्भुत एक बात हो रही है। दस्तावेज भाजपा के समय में तो हुआ ही नहीं। ये सारे प्रश्न आपको अनुज जी से करना चाहिए और इंडिया टुडे ग्रुप जिसने ये इसका खुलासा किया है। ये कब आए? ये नेशनल आर्काइव में गए तो क्या लीक क्या होती है? जो नेशनल आर्काइव में डॉक्यूमेंट चले जाते हैं उनका खुलासा क्या होता है, लीक क्या होता है? वो तो कोई भी व्यक्ति जाए नेशनल आर्काइव में जाकर पढ़ ले, जो उसको दिखता है उसमें से रिसर्च कर ले। और इन दस्तावेजों पे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न भाजपा से उठाया जा रहा है, जासूसी करे नेहरू जी, सार्वजनिक हो जाए, कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से नेशनल आर्काइव में जाए, भाजपा जवाब दे ही दे। अब इससे ज्यादा अद्भुत बात क्या हो सकती है? आप नलिन कोहली साहब, आप कह रहे हैं कि जासूसी करे नेहरू जी, और यही कांग्रेस पार्टी चाहती है। नलिन जी, आप कह रहे हैं कि जासूसी करे नेहरू जी, इसी पर तो आपत्ति है कांग्रेस की। अखिलेश प्रताप सिंह वही तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई जासूसी हुई नहीं थी। था ही नहीं है तो ऐसा है, कांग्रेस में कोई इसमें बुराई भी नहीं है। कांग्रेस का एक नजरिया है इतिहास देखने का, वो सत्य या तथ्यों से परे हो, उनका अधिकार है। कई ऐसे शासक रहे हैं पूरे कई मुल्क में जो सत्य को देखते ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में तो जैसे भारत के साथ युद्ध कभी हारे ही नहीं, वो उनका एक देखने का नजरिया है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी में एक सोच रहती है कि भाई नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो या गांधी नेहरू परिवार से कुछ हो तो उसमें कोई गलत चीज हो नहीं सकती, पर्दा डाल रहे हैं, तथ्यहीन होंगे। अब ये दस्तावेज जो है नेशनल आर्काइव के पार्ट है या नहीं है, ये भाजपा ने तो भेजे नहीं। कौन पर्दा डाल रहा है? नहीं, वही मैं अखिलेश प्रताप सिंह से पूछ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं ना, ये हर कोई जानता है अखिलेश जी, ये हर कोई जानता है कि जंगे आजादी के बाद देश जब आजाद हुआ तो आरएसएस पे नजर रखी जाती थी आईबी के द्वारा, उनके लोग अरेस्ट भी हुए। वो फाइल क्यों नहीं लीक हो जाती है? वो फाइल क्या है आर्काइव में? उस फाइल का खुलासा क्यों नहीं हो जाता है? ये देखिए जी, मैं इसका जवाब, ये लोग बदला लेने की अपने तरह से नए इतिहास रचने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा से, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान की बात आएगी इनका योगदान हमेशा से शून्य रहा है। जंगे आजादी से लेकर के अब तक तो उन चीजों को जो उस समय के हमारे पहरुआ थे, हमारे लीडर्स थे, हमारे
आइकॉन्स थे उनको टार्निश करने का भी आरएसएस हमेशा से प्रयास करती रही है। मैं जवाब लेता हूं नलिन कोहली जी से, उसके बाद मैं अनुभव के पास जाऊंगा। मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल नलिन, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि उस दौरान आईबी ने आरएसएस की भी जासूसी की थी, वो फाइलें क्यों नहीं लीक हो रही हैं? ये फाइलें जानबूझकर आप लोग लीक कर रहे हैं इंटेंशनली। चलिए कुछ तथ्यों की बात करते हैं। हमने तो लीक नहीं किया, यही तो मैं कह रहा हूं। ये तो नेशनल आर्काइव में इस चर्चा मेरे के शब्दों के बाद आप जरूर लेखक के पास जाइएगा, अनुज दर्जी से, उनसे तथ्य लीजिए, उसमें इन्वॉल्व वो रहे। लेकिन पहले मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि 1947 के बाद कोई कांग्रेस पार्टी की विरासत एक परिवार समेत तक नहीं थी। कई दिग्गज थे, बहुत लोगों ने काम किया और देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन अगर आप चले तो इन्हीं दस्तावेजों में जो स्टोरी में छपी है, शिशिर बोस स्पष्ट कहते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, स्वतंत्र सेनानी था, उसमें नेहरू जी थे, गांधी जी थे, बाकी सब एक्स्ट्रास थे। तो एक मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी, जो अभी अखिलेश जी ने कहा, वो शायद दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस में एक चिंता नेतृत्व को लेकर रही होगी। अब वो चिंता जो है देश की जनता तय करेगी। ऐसे जासूसी करके तो मुझे नहीं लगता है देश की जनता जो है नहीं, मैं चाहूंगा आप स्पष्ट तौर पर ये बात रखें। नलिन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इशारों में बात, ये नेशनल आर्काइव में, भाजपा में नहीं, नेशनल आर्काइव में क्या रही होगी? नलिन, आप पूछिए तो सही। एक मिनट नलिन कोहली साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि उस दौरान नेहरू जी की चिंता ये थी कि कहीं सुभाष चंद्र बोस की वापसी हो गई तो उन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है? ऐसा है, इतिहास का एक, नहीं मैं बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ, इतिहास का छात्र भी रहा हूँ। सी राजा गोपालाचारी का क्या हुआ था, कैसे वो साउथ गए, मद्रास प्रेसिडेंसी के हुए, उसके बाद कैसे मद्रास प्रेसिडेंसी को छोटा किया गया, कई राज्य बने। आप लगातार थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस के जितने वरिष्ठ से वरिष्ठ नेतृत्व थे, नेता थे, एक से एक गायब होते गए, छोटे होते गए। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देखिए, विरासत जो है उसमें लगा मोदी जी को आकर याद करने के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पे करें कुछ। नरसिम्हा राव तक को भूलने का प्रयास किया गया कांग्रेस के शासन में। उसमें मुझे एक दिखा दीजिए बयान जहां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके लिए दो शब्द कहे होंगे। कभी कहा ही नहीं जब से अध्यक्ष बने। अखिलेश जी जवाब दीजिए। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में वो केंद्रित है एक ही परिवार पे। अखिलेश जी जवाब दीजिए, क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? विशाल है और यहाँ नेतृत्व की कोई बात की। अभी नलिन ने इतिहास की बात की, ये सत्य है कि इतिहास, जंग आजादी में बहुत से लोगों का योगदान रहा है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि आरएसएस का कोई योगदान जंग आजादी में नहीं रहा है। अगर रहा भी है तो मैं कहना नहीं चाहता हूं किस रूप में रहा है। दूसरी बात, मैं जवाब दे दूंगा। जो आरोप ये लगा रहे हैं नेहरू जी पे, ये भूल रहे हैं उस दौरान पटेल साहब गृह मंत्री भी थे, और कहीं भी कोई दस्तावेज यदि सरकार की किसी भी विभाग में है, तो वो भारत सरकार की कस्टडी में है, उसकी देखरेख में है, सरकार की जवाबदेही बनती है। ऑफिशियल प्रवक्ता बयान दे इन सारे चीजों पे, क्योंकि नेताजी पे बहस इधर उधर कराने से बेहतर है कि सरकार स्पष्ट रुख रख दे। नलिन देखिए, सवाल तो मौजूद है, बिल्कुल। चीजों को अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं सवाल पूछ लेता हूं नलिन कोहली से, उसके बाद बाकी जो मेहमान उनसे भी मैं बातचीत जवाब दे रहा हूं। एक मिनट नलिन, मैं जवाब क्यों ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो तमाम दस्तावेज हैं चुनाव के पहले, जो मोदी साहब अपने भाषण में कहते थे आरोपों में तमाम दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे, क्यों नहीं आप लोग सार्वजनिक अब कर देते हैं? यहाँ भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने न्यूट्रल ले लिया है। पहले जवाब दूंगा। पहले मैं ये बताता हूं, आरएसएस को लेकर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, तो क्या आरएसएस 26 जनवरी के रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने मार्च किया नहीं किया? वो बैन हटा या नहीं हटा? क्या भाजपा की सरकार थी जब वो बैन हटा? अखिलेश जी देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, आपका अधिकार है कि आप अपने भूमिका बताओ। चलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं, मैंने आपको रोका नहीं, उस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है नलिन कोहली साहब। नलिन कोहली जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्यों पर्दा डालकर रखा गया? क्योंकि आप लोग कहते थे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो रहस्यमय, जो उनकी गुमशुदगी है, जो उनकी मौत है, उसको लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, उनसे दस्तावेज सार्वजनिक कर दीजिए। दस्तावेज आपने तो कोई निकाले नहीं। तो आप लोग तो कहते थे ना कि आप लोग सार्वजनिक करेंगे सत्ता में आए, तो अब तो सत्ता में आ गए, कर दीजिए। जी, उसका जवाब दे देता हूं। आपने प्रश्न 2 बार उठाया। पहली बात, नेताजी के रहस्यों को लेके कई दस्तावेज लगातार सार्वजनिक होती गई है, इसीलिए तो ये लेख आया है जिस पर अनुज जी ने भी काम किया है। अब रहे कुछ लिमिटेड सीमित फाइलों को लेके जब कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो गंभीरता से कई चीजें उनके सामने आती हैं। जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आता है,
देशों के साथ रिश्तों को लेके कुछ ऐसी बात होती है जो प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री तक जाती है बातें, तो वो देश हित में उनको सोचना पड़ता है, भाजपा नेता के रूप से नहीं। शपथ लेने के बाद मतलब चुनाव के पहले सुकेश बड़ा दिलचस्प है, चुनाव के पहले इन चीजों के बारे में नहीं सोचा जाता, इसे तो यही कहा जाएगा कि एक और यू टर्न रही है। वो अधिकार भी हमारा रहता है। हाँ नहीं, उसके पहले इस बात का एहसास नहीं होता था कि तमाम काम हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी तमाम फाइलें सार्वजनिक होंगी, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि चीजें गोपनीय रहनी चाहिए। सरकार में आने के बाद सुर बदल जाते हैं। नहीं, हो सकता है कि सार्वजनिक हो भी जाए, हो सकता है कि सार्वजनिक कर भी दिया जाए। अभी तो सरकार को साल भी नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, उनसे पहले पूछ लीजिए, वो बता देना किन तथ्यों से उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। 55 साल तो लंबा समय होता है अखिलेश जी, कई प्रधानमंत्री आप नलिन ठीक कह रहे हैं आप ही बता दीजिए, फाइलों की पूरी जानकारी आपके पास है। आपके तो प्रधानमंत्री जो पूर्व है वो भी तो अभी आज है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बता दें, उसमें क्या दिक्कत है? नलिन देखी होंगी ना। नलिन उन्होंने नहीं कहा था कि हम बताएंगे, आपने कहा था कि हम सार्वजनिक करेंगे, और आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी सकते, नलिन मना नहीं किया। नलिन उन्होंने नहीं कहा कि हम बताएंगे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। आपने चुनावों के पहले ये कहा, आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जिसकी पहले भी केंद्र में सरकार रही है, एक रिस्पॉन्सिबल नेता जो सीएम रहा 3 बार, वो ये बात कहता है, और कोई एक पहली बात नहीं है जिसपे कहा जा रहा है कि अब पीछे हटने की बात है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी की भी बात है कि आपने जो बातें कही क्या उस पे कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब वो ऐसी चीजें हैं जो शायद राष्ट्र हित में बाहर नहीं निकाली जा सकती। अब आप कह रहे हैं, और अब आप टेंटेटिव जवाब दे रहे हैं कि ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चलता है। ये पॉलिटिकल रेटरिक जो है कम से कम ऐसे मामलों में खत्म होना चाहिए। दोनों महापुरुष थे, अब उनके बारे में अगर ये जानकारी मिलती है कि किसी एक बड़े नेता ने, नलिन पूरी बात कर लेता हूं, 10 सेकंड मुझे दीजिए, एक बड़े नेता ने एक दूसरे बड़े नेता की आईबी के जरिए उनकी जासूसी कराई, ये तमाम चीजें सामने आ जानी चाहिए, चाहे उनका मौत का रहस्य है, चाहे आईबी के जरिए क्या किया गया था, ये देश के सामने आना चाहिए, ताकि इसमें कोई फाउल प्ले है क्या, कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है क्या, ये भी चीज सामने आ जाए। बिल्कुल नलिन, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं 4-5 बातें फटाफट कह देता हूं। पहली बात यह है कि आपने जो कहा कि जासूसी हो रही है, नहीं, हाँ कई जासूसी की चीजें मीडिया में आए हैं, जैसे उस टाइम वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी साहब, उनके लिए कुछ जासूसी की बात हुई थी, कुछ स्नूपिंग डिवाइसेस पकड़े गए थे। झैल सिंह को लेकर राजीव गांधी जी का नाम जुड़ा था जासूसी को लेके, इंदिरा जी और अपने परिवार के कुछ सदस्यों पे करा रहे थे, जासूसी की बात आई थी। कई ऐसे उदाहरण आए हैं। नितिन गडकरी वाला मामला भी आया था, सुकेश जिसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, देखिए उन्होंने तो डिनाई किया, रिपोर्ट था, डिनाई किया। अरे मैं बता रहा हूं उस पर, ये तो अभी हुआ, हाल ही में हुआ, डिनाई हुआ। मैं अखिलेश जी कह दूं, उसके बाद जरूर आप अपनी बात जोड़िएगा। दूसरी बात, और कई और गिराना, दूसरी बात आपने जो कहा कि फाइलों को लेके, जो फाइलें सार्वजनिक हैं, जिन फाइलों को लेके आज चर्चा हो रही है, उस पे तो चर्चा कर ही लेते ना। जो सार्वजनिक अभी हुई नहीं, हो सकती है, अभी तो कार्यकाल बाकी है, जो मतलब फाइलें हो गई है सार्वजनिक, उससे क्यों भाग रही है कांग्रेस पार्टी? मैं अनुज धर से अब जरा बात करना चाहूंगा। मेरे साथ अनुज धर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लेखक हैं, आपने किताब इस पर लिखी है, सुभाष चंद्र बोस पर जो आपकी फाइंडिंग्स है वो क्या कहती है अनुज? नहीं, मेरी फाइंडिंग, पहली बात तो इस कुछ काफी बातें मोटा सबने ठीक बातें बोली है मैंने से। पहला मुद्दा ये है कि ये जो फाइलों के बारे में मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के टाइम में बाहर आई थी, इसका भाजपा से कुछ लेना नहीं है, भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रही इसके ऊपर फिलहाल। तो ये फाइलें उस टाइम पे निकली, इस फाइलों में कोई पढ़ के कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जासूसी हुई थी। अभी साहब ने क्वेश्चन उठाया था कि पॉलिटिकल स्पाइंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि दो आदमी जो फ्रीडम फाइटर थे और जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, एक आपके सुशील कुमार बोस जो एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे, और अमीयनाथ बोस जो एक जाने माने वकील थे, तो ऐसे लोगों की जासूसी आप कीजिए और करके आप वहां पे आईबी के टॉप के लोगों को इन्फॉर्म करें कि आप ये कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। इसको पढ़ के मोटा समझ में ये आ रहा है, इन फाइलों को पढ़ के, और को भी जो भी दुनिया भर में इंटेलिजेंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो बेसिकली जो प्रेजेंट और फ्यूचर की थ्रेट को काउंटर करती हैं कि अभी के टाइम में क्या प्रॉब्लम है, फ्यूचर में क्या हो सकती है जासूसी की। तो वो कभी इतिहास में नहीं जाती। आईबी का काम ये है नहीं है कि आप रिसर्च करें कि दांडी मार्च में क्या हुआ था। तो ये मेरे को समझ में, मतलब ये जो प्रॉब्लम जो यहाँ आ रही है
कि एक आदमी जो सन 45 में मर चुका है और जिसके बारे में सरकार ने छाती ठोक करके बोल दिया था सन 45 में, पंडित जी ने कई बार रिपीट किया कि प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो चुकी है, आप उसके बाद उसके आप जासूसी करते हैं उसके खानदान वालों की, और उसमें जहां जहां पे वो उनके खानदान वाले बोल रहे हैं कि साहब प्लेन क्रैश की थ्योरी में मेरे को डाउट है, उसको आप अंडरलाइन कर रहे हैं, तो पर मोटा मोटा जो इसमें निकल करके आ रहा है वो कि उनके मरने के बारे में है, ये फाइलें बेसिकली ये इंडिकेट कर रही हैं। मैं इस पर अखिलेश जी से जवाब लूं उससे पहले मेरे साथ टीएस कंवर साहब यहाँ पर जुड़ गए हैं, आप आईबी में अधिकारी रह चुके हैं। कंवर साहब, इस तरह की जासूसी भी होती है क्या? देखिए, जासूसी तो एक ऐसा कार्य है जहाँ की कारण है जासूसी का, उसके आधार पर जासूसी होती है। और जासूसी का जो प्रयोग है, खास तौर पे जिसको हम टर्म कहते हैं सर्विलेंस, इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो ये कोई विशेष कारणों की वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा ट्रेड क्राफ्ट है जो लंबे समय तक नहीं किया जाता, क्योंकि खास काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उस खास काम में अगर ज्यादा लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाए, नहीं, इनके मुताबिक 20 साल तक किया गया करीब। देखिए 20 साल का जो कहना है तो एक लंबी एक वर्ष, 16 साल तक पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहे। देखिए वो तो कह सकते हैं कि 20 साल का समय है, लेकिन सर्विलेंस तो किसी मूवमेंट, किसी मीटिंग या किसी खास गतिविधि के लिए होता है। नहीं, कहा यह जा रहा है सर कि उनके जो 2 घर थे उनके बारे में, हाँ मुझे लगता है अनुज इस पर बताएंगे, 2 घर थे उनकी जासूसी की जाती थी। मेरे पास फाइलें की फोटोकॉपी पड़ी है, ये देखिए दोनों फाइलें पड़ी है, पूरी कॉपी करिए। नेशनल आर्काइव का डॉक्यूमेंट है, इन पे ठप्पे लगे हुए हैं, मिस्टर काओ को उन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ है। बिल्कुल कारण था, वो लोग डरे हुए थे। और एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा, अंग्रेजी देख के मैं हैरान हो गया कि इवन मैंने सीआईए के डॉक्यूमेंट देखे उस जमाने के, ये तो माशाल्लाह सीआईए बहुत अच्छे इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सन 55 में नेताजी की वाइफ ने एक लेटर लिखा अपने भतीजे को, वो इंटरसेप्ट करके ये लोग लिख रहे हैं कि ये लेटर लिखने वाली सुभाष चंद्र बोस की बीवी है, इंग्लिश में लिखा है वाइफ वर्ड। अरे साहब 10 साल पहले एक आदमी मर गया, उसकी बीवी को बीवी नहीं बोलेंगे, विधवा बोलेंगे। इतनी तो आपको बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो ये कहानी जो बातें आप कह रहे हैं ना, मैं आऊंगा सर आपके पास, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। उससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर कोई शख्स आजादी का नायक है, उससे क्यों डर था इतना? अगर ये इन फाइलों में सच्चाई है तो इस पर भी हम बात करेंगे। क्या नेहरू सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की, उनके परिवार वालों की जासूसी करवाई थी? कुछ सरकारी गोपनीय दस्तावेज अब सार्वजनिक हुए हैं, सामने आए हैं, उसके आधार पर यह बातें कही जा रही हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले जरा आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं इस खुलासे पर। देखिए, ये तो कोई आश्चर्यजनक बात मेरे लिए तो नहीं है। मुझे पता है कि और भी फाइल्स हैं जो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट दबा के बैठी है, जिसको बाहर निकालना चाहिए। हमें क्या इसमें कि ब्रिटेन का नाम खराब हो जाए या रशिया का नाम खराब हो जाए, ये इसमें कोई रिश्ता नहीं बिगड़ती है, क्योंकि पहले तो सोवियत यूनियन खत्म हो गई। जो जोसेफ स्टालिन ने किया उसको तो सोवियत यूनियन भी खत्म हो गई, और आज की जो रशिया है वो स्टालिन को मानती भी नहीं है। आखिर में स्टालिन ने तो उसकी हत्या की थी। मेरे साथ स्टूडियो में अनुज धर भी मौजूद हैं जिन्होंने किताब लिखी है सुभाष चंद्र बोस पर। ये क्या थ्योरी है, जरा मैं चाहूंगा इस पर आप देखिए नेताजी के ऐसा है कि पिछले 10 साल में मैं बहुत जगह पीछे गया तो लोगों को ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि पिछले 10 साल में बहुत से कागज हिंदुस्तान में और बाहर पब्लिक हो गए। तो कई बातें जो हमको पहले नहीं मालूम थी आज मालूम चल गई है। उनको अगर हम रखें अपने सामने तो 3 बातें बिल्कुल जाहिर होती हैं कि आज हमारे सामने 2015 में सिर्फ 3 ऑप्शन टेबल पे है, चौथा ऑप्शन कोई नहीं है। ये 3 ऑप्शन आपको उसमें से कोई चुनना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ये कि लोग कहते हैं कि वो जो सरकारी जो जापान के साइड से इंफॉर्मेशन आई थी, जो सरकार ने बाद में प्रूव करा था कि सुभाष चंद्र बोस की एक प्लेन क्रैश में दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। जापान ने अनाउंसमेंट की कि हम लोग सरेंडर करने वाले हैं, 15 अगस्त को अनाउंसमेंट आई है, 18 को प्लेन क्रैश हो गया। दूसरी कहानी जो निकल के बाद उसी टाइम पर आ गई थी इंटेलिजेंस की फाइलों में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कभी एडमिट नहीं किया, लेकिन अब वो फाइलें मिल गई हैं। वो ये बोलती कि नहीं, उनका कोई वहां जापान का जाने का प्लान नहीं था, वो रूस जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनको छुपना था। लड़ाई खत्म होगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अंग्रेज उनके पीछे पड़े हुए, तो कहां छुप के रहेंगे, आजादी की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं नहीं साहब, वो रूस में चले गए थे। और यहाँ पे उसके बाद में जो थ्योरियां हैं, डॉक्टर स्वामी जी बता रहे हैं और लोग कह रहे हैं, ये एक थ्योरी अपने आप में कहती है कि साहब वो रूस में थे और वहां जोसेफ स्टालिन के टाइम पे उनको मरवा दिया गया और पंडित जी पे लोग दूसरे एलिगेशन लगाते हैं। तीसरी थ्योरी जो अगर आप वैसे सुनेंगे बिना नॉलेज के तो एक झटका लगता है और समझ में नहीं आता ये क्या बात बोली जा रही है। लेकिन एक फैजाबाद में गुमनामी बाबा का प्रकरण हुआ था सन 85 में, तो वहां पे भी एक दावा उठता है कि साहब ये आदमी सुभाष चंद्र बोस थे।
मैंने 15 साल इसमें मतलब और सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी रिसर्च इसके ऊपर करी है। मैं एक जर्नलिस्ट था पहले, और तो मैंने जो भी मैं जो जाऊंगा ऑब्जेक्टिवली उस इशू को देखूंगा। मेरा मानना है हाँ, एक नंबर 1 की इसमें आप डेफिनेटली ब्लेम कांग्रेस को जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट उनके साथ में था, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी बाकी पार्टियां दूध की धुली हुई हैं। बीजेपी पे ऑफकोर्स ओनस आज है, आज 2015 में मैं पंडित जी से सवाल तो पूछूंगा नहीं, तो मोदी जी को ही जवाब देना पड़ेगा। नंबर 2, तो गवर्नमेंट्स ने सक्सेसफुली इस इशू को दबाया है। पार्टी इलेक्शन से पहले ये लोग बातें करते हैं, पावर में आने का कुछ और बोलते हैं। मैं जवाब लेता हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी से, बीजेपी के नेता कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, तब उनसे भी मैं जवाब लूंगा। अखिलेश जी, जो बातें अनुज कह रहे हैं आपने वो बातें सुनी, इन सब के बावजूद आप लोगों को क्यों लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, इस खुलासे के पीछे? नहीं, अभी आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी के भी वक्तव्य को सुना। वो क्या कह रहे हैं? वो तो जिस पार्टी के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, उस पार्टी की ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनकी बात में दम नहीं है क्या? तो आज सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि दूध का दूध, पानी का पानी करे, और इससे पर्दा सिर्फ सरकार उठा सकती है। हम आप बहस करके नहीं उठा सकते हैं। नहीं, तो पर्दा तो सर आप भी उठा सकते थे, सरकार में आप भी लंबे वक्त तक रहे, आपके पास ये सुनहरा मौका था। आज ये सवाल ही खड़े नहीं होते अगर पहले पर्दा उठ गया होता। हमने कब ये दम भर के कहा कि हम ये सारी चीजें करेंगे, और आज जो हो रहा है हम इस पे पर्दा उठाने की बात कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? 2 पत्र 3 पत्र के बारे में जिक्र कर रहे हैं, 20 साल का जिक्र कर रहे हैं, नेहरू जी को ब्लेम कर रहे हैं। सिर्फ क्या नेहरू जी प्रधानमंत्री थे? लेकिन नेहरू जी को टारगेट करना है, मोटिवेटेड नेहरू जी पे है, तो नेहरू जी की दोष है। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई सरकार का ऑफिशियल वक्तव्य आना चाहिए। अभी आपके बगल में बैठे हैं इंटेलिजेंस के ऑफिसर, वो खुद बता रहे हैं कि किस तरह से जासूसी या रेकी या ये जासूसी करते रहते हैं कंटिन्यूअस। किसकी जासूसी होती है, कैसे होती है, परिवार की। तो ये चीजें कुछ तारतम्य मिल नहीं पा रहा है। और सिर्फ एक प्रयास सा लग रहा है कि हमारे लगता है दावर नेताओं के दामन कह रहे हैं अखिलेश प्रताप जी की कुछ मिल नहीं पा रहा है। आपको लगता है या जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से ये समझना चाहता हूँ, कोई भी और शायद जो आईबी के अधिकारी हैं वो बेहतर बता सकते हैं तंवर साहब, कि कोई भी जासूसी की जाती है तो उसकी कोई वजह होती है, कुछ चीज जानकारी चाहिए होती है, कोई थ्रेट होता है जिसकी वजह से होती है। मैं ये समझना चाहता हूं, और यही बात सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे थे कि ओनस बीजेपी पे है, सरकार पे है कि वो सारी फाइलों को सार्वजनिक करे। अगर वो कह रहे थे कि सार्वजनिक कर सकते हैं तो करना चाहिए। आखिर नेट रिजल्ट क्या होना था इसका? क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या किस लिए कराना चाहते थे वो सुभाष चंद्र बोस की जासूसी? कौन थ्रेटेंड फील कर रहा था? बिल्कुल, मैं इसका जवाब लूंगा सुकेश, लेकिन इस बीच एक और सवाल आपसे ही है, उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा। आईबी का अधिकारी भी मेरे साथ हैं, आप आईबी में अधिकारी रह चुके हैं, टीएस तंवर साहब, आपसे भी बात करूंगा। बीजेपी से दरअसल अब इसलिए ज्यादा ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी साहब भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके थे कि अगर उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला तो तमाम ये फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी। तो अब क्यों नहीं? क्या यहां भी मान लिया जाए कि वो जुमला था एक? नहीं, ये पूछा हम लोगों ने, नलिन हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बेहतर है। हमने एक बार उनसे पूछा कि क्यों ये चीजें जो आप पहले कहा करते थे, और ऐसा नहीं है कि एक नोविस आ गया कोई सत्ता में, आप पहले सत्ता में रह चुके हैं, वो खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सेंसिटिविटी को समझते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए था। तो क्या ये लोगों के इमोशंस को जो कहते हैं अराउज करना, उसकी कोशिश थी कि क्या थी? क्योंकि जासूसी होती, मैं पहले भी कह रहा हूं और फिर इसकी तस्दीक करेंगे तंवर साहब, कि राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी क्योंकि जासूसी का मामला सामने आया था, 2 व्यक्ति पकड़ा गया था। आप चाहे वीपी सिंह ने आरोप लगाया था कि हमारी जासूसी हो रही है, इंदिरा गांधी पे आरोप लगा था कि मेनका गांधी के घर की जासूसी करा रही है, मंत्रियों की जासूसी करवाती है। नहीं, मुझे मालूम है इनके आईबी के अधिकारी पत्रकारों से संपर्क में होते हैं और वो पूछते हैं कि कहां क्या हो रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल स्पाइंग का जो मामला है ये तो बहुत प्रेवलेंट है, लेकिन उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, नजर रखी जाती है कि कौन आखिर क्या जवाब लेता हूं मामले में क्या हो रहा था। नलिन कोहली हमारे साथ हैं, ये सामने आना बिल्कुल। बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता नलिन कोहली हमारे साथ हैं। नलिन, क्यों नहीं खुलासा हो ही जाए? चुनावी वादा भी था आप लोगों का ये। मैं वीडियो पूरा देख पा रहा हूँ आपका, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं अखिलेश प्रताप जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बड़े साहसी व्यक्ति है। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी की सराहना की एक वाक्य पे। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कई केस लड़ रहे हैं, नेशनल हेरल्ड में सोनिया जी राहुल जी को लेकर लड़ रहे हैं, कई चीजें उन्होंने सोनिया जी, राजीव गांधी जी के मृत्यु उससे कहा।
तो यदि आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी के सारे तथ्यों पे ही बात करना है तो ये अद्भुत बात है। मैं आपको साहसी भी मानता हूँ कि आज आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक बात मानी, धन्यवाद। तो मुझे लगता है इसमें विस्तार से कई दिन डिबेट हो पाएंगे। नहीं, फॉर ए चेंज उनके फेवर में जाता है, उस डिबेट में जरूर बैठे, फॉर ए चेंज उनके फेवर में जाता है, कन्वीनियंटली साइड बदल लिया। 99 चीजें इनके फेवर में नहीं जाती, तो मुझे लगता है उन 99 से 2-4 ऐसी बातें उस पर चर्चा जरूर कर ले। इसीलिए तो मैं पहले ही अखिलेश जी का मैं एक किस्म से मैं कह रहा हूँ, बड़ी साहसी बात उन्होंने आज की, और उसके लिए मैं उनके लेकिन सच्चाई है कि आप ही के पार्टी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बात मान लीजिए। अब वो तो साफ लफ्जों में ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार भी इन फाइलों पर बैठी हुई है। मैं आ रहा हूं, अब आ जाता हूं वाक्य पे। भाई देख, कुछ देशों की बात को लेके है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी बात की, भारत सरकार अपनी बात रखेगी जब रखना हो। विषय ये है कि जो मैं लगातार कह रहा हूं, जो चीजें सार्वजनिक हैं उस पर चर्चा से भाग रही है कांग्रेस पार्टी। जो सार्वजनिक नहीं है, इतिहास के कई पन्ने खुल जाएंगे, जब खुलने होते कई अपने आप खुल जाते, कोर्ट के माध्यम से, कुछ आरटीआई के माध्यम से, कुछ सरकार अपने आप ही सार्वजनिक। लेकिन आपके माध्यम से नहीं खुलेंगे नलिन, भले ही चुनावी वादा रहा होगा, उस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन जो सार्वजनिक हो गई है उस पर तो कम से कम बता दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान को ही लूं कि 1958 जानना चाह रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे अनिल कोहली, शायद भारत के इतिहास में बदल गया होता। जो वक्तव्य जो चीज आप पूछ रहे हैं, आप या सुकेश, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, हमें धन्यवाद दे रहे हैं। अखिलेश जी, मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूं, आपकी तरफ से एक बार फिर से पूछ लेता हूं। फलाना करे तो लीला और दूसरा हम करे तो लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, वही हाल है। सुब्रमण्यम स्वामी जी को अगर आप इतने गंभीरता से लेते हैं, आपके पास समय है सारे गाने सुनने के लिए, ये भी बाकी के चीजों पे क्यों नहीं लेते हैं? अच्छी बात है, पर मुझे डर है, भय है कि आपके सारे बयानों में कहीं आप जासूसी का जो मास्टरमाइंड है आज के तारीख में, वो देश की सल्तनत पे बैठा हुआ है और सबको पता है। कई बार मीडिया में लीक भी हुआ है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में किसकी जासूसी नहीं हो रही है। आप रिकॉर्ड सारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, सारे सेक्रेटरीज बोल रहे हैं, नहीं सारे सेक्रेटरीज बोल रहे हैं। आपने गुजरात का क्यों सदबुद्ध हो गए हैं? मैंने एक वाक्य बताई, ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात आ गई, आपके सारे फिर घुमाने अखिलेश जी, आप की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक कर दें और आरएसएस के भी सार्वजनिक कर दें। अखिलेश जी, आप स्नूपगेट की बात कर रहे हैं, तमाम उसके बाद में डिबेट कर रहे हैं। प्रश्न के नलिन, एक प्रश्न मेरा ऐसा है, जब इतिहास पे जाने ही है, मैं भी एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इतिहास में अभी एडवीना माउंटबैटन का भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान था, इस पे भी एक चर्चा कभी करेंगे। उस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस पर चर्चा कभी बाद में कर लेंगे। नलिन, एक बात बताइए, एक तो आप बार बार आपसे जो पूछा जा रहा है, आप उससे बच रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो कहना चाह रहे हैं, जिस तरफ उनका इशारा है, वो जो डिमांड कर रहे हैं वो भी नहीं मान रहे। आप जरा बता दीजिए कि वो जो जासूसी हो रही है, आपका प्रश्न की आवाज उस स्नूप गेट सुनाई गई थी और चैनलों ने सबको सुनाया था उनकी मधुर वाणी। अखिलेश जी, समझ नहीं पाया कि मैं आपकी बात को आर्टिकुलेट कर रहा हूँ। अखिलेश जी बीच में बोल रहे थे। अखिलेश जी, मैं आपकी बात को आर्टिकुलेट कर रहा हूँ। नलिन, मुझे ये बता दीजिए, आप ये बताने को तैयार नहीं है, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी सरकार इस फाइल पे बैठी हुई है। चलिए, आप सरकार का हवाला दे रहे हैं कि वो सरकार बताएगी। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि सुभाष चंद्र बोस की जासूसी नेहरू क्यों करा रहे थे, क्यों करा रहे होंगे, बताइए। मुझे ऐसा लगता है, और ये बात जो है कई लोग कह रहे हैं, कि अगर आप भारत के इतिहास को देखेंगे तो कई दिग्गज थे उस सरकार में। नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री थे, बाबा साहेब अंबेडकर जी कानून मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में, सी राजागोपालाचारी जी थे, कई लोग थे, विराट लोग थे, बहुत उनका योगदान था। जब आप किसी से शायद किसी तथ्य से घबराते हैं या उससे आपको चुनौती लगती है, तो आप उसकी जासूसी करते हैं या उसकी हिफाजत के लिए करते हैं। यदि हिफाजत की बात, नेहरू को चुनौती मिलने की आशंका थी, सबके सामने होती, आप ये कह रहे हैं, और होती।
चलिए नहीं, मैं हिफाजत की बात इसमें दिखती नहीं है, तो चुनौती में प्रश्न। मेरे पास वक्त नहीं है। टीएस तंवर साहब से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आप आईबी में अधिकारी रहे हैं, वैसे ही अगर जासूसी की बात की जाए तो वाकई इसमें चौंकने वाली बात है क्या तंवर साहब? जासूसी और गुप्तचर की बातें तो हम लोग राजाओं महाराजाओं के जमाने से सुनते आ रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए, विपक्ष की तो छोड़िए, अपने लोग की लोग जासूसी करवाते हैं। देखिए, सूचना सरकार के लिए आवश्यक होती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत उत्तरदायित्व और महत्वपूर्ण है, और किस तरह की सूचना की आवश्यकता है ये उसी समय के अनुसार तय किया जाता है जी। और किस विधि से सूचना को एकत्रित करना है ये जो अधिकारी फील्ड में काम करते हैं वो करते हैं। ये जो अभी प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के अंदर जो प्रश्न है कि ये जासूसी हुई या नहीं हुई, जी जी, उस प्रश्न में जब हम इस तरह की सूचना एकत्रित करते हैं तो उसका कारण जो मोटा मोटा होता है वो सुरक्षा से संबंधित है। अच्छा। और इसके अंदर ये है कि परिवार वालों की भी सुरक्षा, या परिवार वाले अगर कहीं पे मिल रहे हैं या कोई गतिविधि है तो उसकी भी कारण से ये सूचना एकत्रित की जा सकती है। मेरे पास वक्त नहीं है। इसमें दो बात और कहना चाहूंगा कि ये जो फाइलें सामने आई या नहीं आई, क्योंकि कुछ सूचना कहीं और जगह से भी आती हैं, ठीक है, और उनका एक विशेष एग्रीमेंट होता है। चलिए, मैं समझ गया आपकी बात तंवर साहब। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। अनुज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय नहीं है, मैं माफी के साथ आपको कभी और बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। नलिन, आपका भी धन्यवाद। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक ले में रुकना पड़ेगा, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी से ज्यादा सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि बीजेपी का एक चुनावी वादा यह था कि ये फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी। तो अब क्यों नहीं सार्वजनिक हो रही हैं फाइलें?